नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक काल के उपभागों में अपन ने अलग अलग उपभाग के बारे में जाना। नंबर 1 अपन ने भारत हिंदू युग पढ़ा था। नंबर 2 अपन ने द्विवेदी युग पढ़ा था। और इसके बाद छायावाद के बारे में अपन ने जानकारी कुछ प्राप्त की थी। आज हम छायावाद के अर्थ, परिभाषा, इसके बारे में जानेंगे। आपके पाठ्यक्रम में छायावाद बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो छायावाद की बात करें तो जो तीसरा काल है अपने छायावाद, इसकी समय सीमा आपको मैंने बताई थी। 1918 से 1936। किंतु इससे पूर्व हम छायावाद के बारे में कि छायावाद क्या है, तो छायावाद की जानकारी, छायावाद के कवियों के बारे में अपन ने जाना था। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ जो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, इनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन छायावाद यानी छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ है। यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छायावाद का जो विकास है वो द्विवेदी युगीन कविता, उसके बाद हिंदी में छायावाद का विकास हुआ है। ये ध्यान रखना, कविता के उपरांत यानी बाद में। और यह आपको पता ही है, 1900 से 1918 का आधुनिक काल में जो समय है वो द्विवेदी युग कहलाता है। और द्विवेदी युग के उपरांत, द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत जो कविताएं रची गई वो छायावादी कविताएं कर रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये नाम आपके लिए वेरी वेरी मस्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है इन्होंने। और वैसे अपने छायावाद 1918 से माना जाता है। और इन्होंने कारण सहित बताया कि छायावाद का प्रारंभ 1918 ही क्यों है। कुछ जगह 1920 भी मानते हैं, किंतु इसके बारे में अपन ने पूर्व में भी चर्चा कर ली है कि कोई भी युग होता है एकदम से समाप्त और एकदम से प्रारंभ नहीं, उसमें कुछ समय लगता है। तो ये अलग अलग जगह अपने को 18-20 देखने को मिलता है। तो उन्होंने, शुक्ल जी ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है। 1918 से क्यों? तो इसका आधार भी उन्होंने बताया कि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित रचना झरना, इस झरना रचना का सन 1918 है। और ये प्रसाद जी के द्वारा रचित रचना है। इस झरना कविता से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1918 से छायावाद का प्रारंभ माना है। अब इसके बाद अपन देखें छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। यानी कोई भी कार्य होता है, इसके पीछे कारण होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ थी, वर्णन प्रधान थी और स्थूल थी। यह आपको ध्यान में रखना है।
द्विवेदी युगीन कविता का मुख्य विषयनिष्ठ थी, क्योंकि द्विवेदी युगीन रचनाएं विषयों पे, इतिहास पे, आदि पे लिखी गई, पौराणिक कथाओं पे लिखी गई थी। वर्णन प्रधान द्विवेदी युगीन जो कविता थी वो वर्णन प्रधान थी, उसमें भारत के अतीत, गौरव आदि का वर्णन मिलता है, और वो स्थूल थी यानी काफी विस्तृत थी। ये द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता है। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्ति अपन ने पढ़ी थी, उनमें भी अपन ने देखा। तो द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान, स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ। यहाँ द्विवेदी युगीन काव्य रचना विषयनिष्ठ थी, किंतु छायावादी काव्य रचना व्यक्तिनिष्ठ थी। व्यक्ति को महत्व यहाँ दिया गया, कल्पना प्रधान, जबकि द्विवेदी युगीन कविता वर्णन प्रधान थी, छायावादी कविता कल्पना प्रधान थी। द्विवेदी युगीन कविता स्थूल थी तो छायावादी कविता सूक्ष्म है। ये आप दोनों में अंतर भी कर सकते कि छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान व सूक्ष्म है। इसके आगे अपन देखें छायावाद का अर्थ, यानी किसे छायावाद कहते। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में, यानी कोई भी व्यंग्य होता है, जो प्रारंभिक रचनाएं थी, व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, यानी जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, यानी जिनकी छाया यानी अर्थ कहीं और पड़ता था, किंतु कालांतर में यानी वर्तमान में, कालांतर में यानी वर्तमान में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया, यानी वर्तमान में यह नाम उन कविताओं के लिए प्रमुख हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता है। यानी छायावाद में मानव, प्रकृति, उसके आध्यात्मिक संबंध का वर्णन इसमें किया गया, और इस आध्यात्मिक वर्णन में माधवी वर्मा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये आपको अर्थ के रूप में, छायावाद के अर्थ के बारे में ये अपने को ध्यान में रखना है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। फिर छायावाद के लिए कहा जा रहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है, यानी छायावादी काव्य रचना में पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति मिली थी। छंदों का प्रयोग यानी मुक्त छंद रचनाएं निराला जी ने भी की थी, तो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर पराधीनता से मुक्ति, यानी छायावाद क्या है? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण का काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, यानी जो एक राष्ट्रीय जागरण द्विवेदी युग में चला था, उसके बाद के कवियों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं से भरी हुई रचनाएं लिखी, तो उसमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, यानी पुरानी जो परंपरा से चली आ रही रचना थी, उससे छायावादी काव्य रचना मुक्ति चाहती थी, और दूसरी ओर पराधीनता यानी जो गुलामी थी, उससे भी वो मुक्ति चाहती थी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। यह आपको ध्यान में रखना है। छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चित्र भाषा शैली कहा है। अब अर्थ के बाद छायावाद की आपको कम से कम 4-5 परिभाषाएं ध्यान में बिल्कुल रखना ही है। कोटेशन यानी परिभाषा आप प्रश्नों में, बड़े प्रश्नों में लिखोगे तो आपके अंक अच्छे हैं। तो परिभाषा की बात करें अपन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे, यानी परिभाषा को प्रारंभ में और अंत में इन्वर्टेड योजक चिन्ह के बाद जो अपन लगाते हैं उसमें बंद रखना। छायावाद का प्रयोग 2 रूपों में समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि छायावाद का प्रयोग 2 रूपों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद में, जहाँ रहस्यवाद का नाम आ जाए वहाँ छायावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रमुख है कि छायावाद का प्रयोग 2 रूपों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद में, दूसरा काव्य भाषा शैली में। यानी ये एक परिभाषा अपन ने देखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगली परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र जी छायावाद की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। तो अगली परिभाषा भी आप लिख लेना, मैं यहाँ आपके सम्मुख लिख रहा हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। डॉक्टर नगेंद्र, इन्हीं परिभाषाओं में आगे परिभाषा अपन देखे। छायावाद की परिभाषा में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो छायावाद का प्रयोग 2 रूपों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद में, दूसरा काव्य भाषा शैली में। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद की परिभाषा में बताया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। अगली परिभाषा महादेवी वर्मा। ये इन परिभाषाओं को आप साथ के साथ उतारना। ये यहाँ तक देखिए। अपनी सीमा को असीम तत्व में खो देना ही छायावाद है। यानी अगली परिभाषा महादेवी वर्मा जी की अपने को प्राप्त हुई। इससे पहले डॉक्टर नगेंद्र जी की परिभाषा,
परिभाषा मैंने आपके लिए एकदम सरल कोटेशन, वैसे बहुत सी परिभाषा है किंतु आपको याद हो सके। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। महादेव वर्मा ने अपनी सीमा को असीम तत्व में खो देना ही छायावाद है। अगली परिभाषा, इससे पहले इन्हें उतारिए। पंत जी कहते हैं सौंदर्य की छाया ही छायावाद है। यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि सौंदर्य की छाया ही छायावाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी छायावाद की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, देखिए। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, वही छायावाद है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, वही छायावाद है। यानी यहाँ रामकुमार वर्मा के द्वारा अपन ने परिभाषा देखी कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, वही छायावाद है। तो अपन ने पहली परिभाषा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रयोग दो रूपों में एक समझना चाहिए, एक रहस्यवाद में, दूसरा भाषा से लें। दूसरी परिभाषा अपन ने डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। अगली परिभाषा अपन ने महादेवी वर्मा जी की अपनी सीमा को असीम तत्व में खो देना ही छायावाद। सुमित्रानंदन पंत जी की छायावाद की परिभाषा कि सौंदर्य की छाया ही छायावाद। रामकुमार वर्मा जी ने परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे, वही छायावाद। अगली परिभाषा अपन देखते हैं।
प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। इन्होंने छायावाद के लिए कहा, मोती के भीतर तरलता वैसी ही कांति अंग लावण्य की झलकती है। वही छायावाद है। तो अपन ने ये छायावाद की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जाना। छायावाद दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता है, ध्यान में रखना है आपको। यानी क्या है छायावाद? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के मध्य की कविता छायावाद। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना झरना को कहा गया है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा। छायावाद को चित्र भाषा शैली रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो आज अपन ने छायावाद की अर्थ परिभाषा के बारे में जानकारी ली है। अगली कक्षा में अपन छायावाद के बारे में जो प्रमुख कवि है उनकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।